नमस्कार। विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं विश्व वार्ता। इस चैनल के प्रेरणा स्थान है विश्वकर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी। इस सप्ताह विशेष वार्ता में आज सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व शांति को लेकर हाल ही में हुई ब्रिक्स परिषद में क्या कहा। रूस में कजान शहर में 23 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री चीन के अध्यक्ष शी जिनपिंग इनसे मिले। दोनों देश एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान रखते हुए शांतिपूर्ण और स्थायी नाता रखेंगे, ये बात उनके बातचीत में दोहराई गई। यह एक अच्छा कदम माना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना स्थापना दिन 24 अक्टूबर को मनाया। राष्ट्रों के संगठन के लिए हमेशा से ही यूएन का रोल महत्वपूर्ण रहा है। शांतिपूर्ण वातावरण, मानवीय हक का संरक्षण, सभी देशों का विकास, ये यूएन का मिशन है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का निर्माण हुआ था। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में यूएन का कार्य शांति की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। थोड़ा निसर्ग की ओर चलते हैं। पिछले हफ्ते एक खबर थी कि स्नो लेपर्ड अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। लेपर्ड की बर्फीली पहाड़ों में पाई जाने वाली यह प्रजाति अभ्यासक और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में काफी प्रिय है। सामान्यतः पश्चिम हिमालय, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ के बहुत ऊपरी हिस्सों में स्नो लेपर्ड दिखाई देता है। देखते हैं इस बारे में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विनोद बार्टक के क्या कहते हैं। और मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। मैं फिल्मिंग भी करता हूँ और मैं हर साल किबर नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो स्पीति में है, तो वहाँ मैं फरवरी मार्च में जाता ही हूँ। और ऐसा हमने बहुत सारे स्नो लेपर्ड देखे हैं। स्पेशली मैंने फ़ोटोज़ निकाले हैं, उनके वीडियोज़ निकाले, मैंने एक फ़िल्म भी उस पर बनाई है। बेसिकली ऐसा है कि स्नो लेपर्ड है ना, वो एक स्पेसिफिक हाइट जो होता है उस हाइट पे उन पहाड़ियों में, उन माउंटेन्स में मिलता है। तो यूजुअली वो 14,000 फीट अबव मीन सी लेवल उसके ऊपर ही रहता है। आइडियली 15,000, 16,000, 17, 18 और ऊपर। और होता क्या है कि विंटर में यानी ठंड में क्या होता है कि ऊपर जो स्नो लेपर्ड का जो प्रेबेस है, ब्लू शीप जिसको भारल बोलते हैं, और आइबेक्स, हिमालयन आइबेक्स, उनको खाने के लिए श्रब्स या ग्रास जो होता है, घास, वो ऊपर नहीं होता क्योंकि ऊपर बहुत बर्फ़ गिरती है। तो वो 18,000, 19,000 फीट से थोड़ा नीचे आते हैं, 14,000, 13,000 इस ऊंचाई पे आते हैं। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया एंड जर्नलिज्म संपन्न हुई। जर्नलिज्म, खास करके सोशल मीडिया पत्रकारिता, आज बहुत महत्वपूर्ण और प्रिय हो गई है। इसी विषय पर अनेक एक्सपर्ट्स ने अपनी बात पत्रकारिता के स्टूडेंट के सामने रखी। सिनेमा से जुड़े हुए प्रख्यात निर्देशक पंकज पराशर जी एक सत्र में शामिल थे। उनका विषय था सोशल मीडिया एंड चेंजिंग ट्रेंड्स इन सिनेमा। करमचंद जैसी लोकप्रिय धारावाहिक और लोकप्रिय फिल्मों के निर्देशक रहे पंकज जी ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी जैसे क्रोमा और स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग उन्होंने 80 के दशक में ही किया था। 86 I was doing a film called Jalwa, which had the art film hero Nasiruddin Shah, and people were frowning and making fun कि what is Pankaj doing after Karamchand, which was a big success. So I went to my friend Ram Mohan and we started experimenting with some kind of, I will not call it a computer, but it was a printing machine that had some intelligence. That was the first computer generated image on celluloid. So that's like a historical, that's like a first color film or the first time people use sound. From there we cut to the second stage where I was doing a movie called Rajkumar with Madhuri, Anil, and I was doing a documentary for TCS. And then I told Saroj, I was working with Anil and Madhuri, that I want to do a computer graphics, and we had some 55 effects. Anil Kapoor under the horse, pulling the horse, everything I did with the help of TCS and rendering. So this became a milestone. This is the first time India had done computer graphics. Abhi Bahubali and all are there, but guys, I was the first. आइए अब इस विश्व वार्ता में कुछ असामान्य व्यक्तियों की बातें करते हैं। प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण जी को सभी जानते हैं। 24 अक्टूबर यह उनका जन्मदिन। पुणे में बनाया गया उनका स्मारक RK लक्ष्मण संग्रहालय में भी
यह दिन उनकी याद में मनाया गया। उनके द्वारा रचे चित्र हमारे समाज जीवन का एक सचमुच आईना हुआ करता था। 26 जनवरी 2015 को वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके कार्टून्स यानी कि व्यंग्य चित्र हमारे दिल में बसे हुए हैं। इसी वार्ताओं के साथ विश्व वार्ता में आज यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।